आज की क्लास का लेक्चर बहुत खास होने वाला है। आज हम दिल्ली संतलन के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री। यह वीडियो पार्ट 4 होने जा रहा है। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। हु अमंग द फॉलोइंग तोमर रूलर्स इज क्रेडिटेड विद द फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली। कौन से तोमर शासकों ने दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसको? अनंगपाल को। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। अनंगपाल जो तोमर है एक राजपूत है और जो है डिसेंडेंट है किसका? डैट इज सम्राट परीक्षित का। सम्राट परीक्षित। ये सम्राट परीक्षित कौन है? ये जो महाभारत के टाइम पे मतलब वहाँ पे एक फेम में एक किंग थे वहाँ पे, तो उनके डिसेंडेंट हैं अनंगपाल। ठीक है, तो इन्होंने ये पहले रूलर हैं जिन्होंने पहले ही आधुनिक भारत की जो है इंद्रप्रस्थ नाम का जो है शहर बनाया, जिसको आजकल मॉडर्न डे में हम दिल्ली कहते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और जो ये अनंगपाल ने जो शहर बनाया था तो वो बनाया था लालकोट में। और जो चौहान रूलर हैं, चौहान रूलर जैसे पृथ्वीराज चौहान वगैरह, जो उनका युग था, उनका टाइम था, उन्होंने क्या किया? लालकोट को कॉन्कर किया और अपना इस जो चीज़ का नाम क्या रख दिया? किला राय पिथोरा नाम रख दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक्चुअल में मेन कौन जो क्रेडिट दिया जाता है? अनंगपाल को दिया जाता है। आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन। इनमें से कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसके पास सबसे ज़्यादा संख्या में गुलाम थे, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट? ये बंदा जो है अपना डिपार्टमेंट भी था और गुलाम रखने का शौकीन भी था। डैट इज़ फिरोज शाह तुगलक। और डिपार्टमेंट का क्या नाम था? दीवाने बंदगन। हमने डिस्कस किया था दीवाने बंदगन। ठीक है, और इन्होंने एक डिपार्टमेंट और भी चलाया था, डैट इज़ दीवाने खैरात, जिसमें ये गरीब लड़कियों की शादी और लोगों को पैसे बांटता था। और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी फतूहत ए फिरोज शाही। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुस्लिम्स के ऊपर नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया का टैक्स इन्होंने लगाया था। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा मूर्ख, वाइजेस्ट फूल। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर इनको जानते हैं। और बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। नियाबत खुदाई, जिसने अपने आप को भगवान का शैडो बोला था। और सिजदा सिस्टम, पैबोस सिस्टम, सिजदा सलाम, पैबोस पैर को चूमना, ये सारा इन्होंने स्टार्ट किया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। When he attained kingship, he was quite independent of the rulers and order of the Shariat, for which Sultan Barani made this statement. जब उन्होंने किंगशिप यानी कि राज संभाला था, राज्य की प्राप्ति करी थी, राज संभाला था, तो शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र थे, मतलब उनकी बातें नहीं मानते थे। किसके लिए सुल्तान बरनी ने ये जो है बयान दिया था? ये पर्सन कौन थे? डैट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। ये शरीयत की बातें ना मान के अपने ही रूल्स रेगुलेशन चलाते थे। और इन्होंने बोला था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, किंगशिप नोज नो किंगशिप, मतलब अगर राजा बनना है तो आपको ये नहीं है उसका बेटा होना ज़रूरी है। राजा बनने के लिए आपको कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको बस आप कैपेबल होने चाहिए तो आप राजा बन सकते हैं। और इन्होंने शरीयत लॉस के जो है अलग ही रहे थे ये। तो आंसर इसमें अलाउद्दीन खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बलबन जो है, मैंने आपको बताया था, बलबन उलेमास जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते थे, तो उनको बोला था कि भाई अपने काम से काम रखो, मतलब आप रिलीजन काम में ही रखो, आप पॉलिटिकल अफेयर्स में मत आओ। ठीक है, और इल्तुतमिश की बात करें, इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। इक्ता सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था। सैलरी नहीं देते थे, ये ज़मीनें देते थे। और सिल्वर का टंका और कॉपर का जितल जो है, ये सिक्के भी इशू करवाए थे। ये इक्ता सिस्टम को ख़त्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो पैसे हैं वो कैश में देना स्टार्ट कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक अगेन द वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया। ठीक है, 5 कारण थे, वो मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं। आंसर इज सी ऑप्शन। Who was the ruler of देवगिरी at the time of अलाउद्दीन खिलजीज इन्वेजन? जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है वो कौन था, इसमें पूछ रहा है। तो वो देवगिरी के शासक थे, डेट इज रामचंद्र देव इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इन्वेजन हुई थी ये मलिक कफूर ने करी थी। मलिक कफूर कौन है? 1000 दिनारी, जो कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का, जो साउथ इंडिया में चला गया था अटैक करने के लिए, और साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे रूरल को इन्होंने हराया था। जैसे कि आपका रामचंद्र देव, ये एक्चुअली मलिक कफूर ने हराया था। और ये यादव किंग था,
यादव किंग था, ठीक है। और यहाँ पे है प्रताप रुद्र देव जो थे और इनको हराया था। और ये ककतिया रूलर हैं और कौन सी जगह की कैपिटल थी, वारंगल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है मलिक कफूर, तो ये मैंने आपको बता दिया। राणा रतन सिंह, ये तो अलाउद्दीन खिलजी की जो है प्रॉपर तरीके से लड़ाई हुई थी चित्तौड़ के किले के ऊपर, ठीक है, चित्तौड़ के किले के लिए, और किले के लिए नहीं लड़ाई हुई थी, राणा रतन सिंह जी की वाइफ के कारण लड़ाई हुई थी, पद्मिनी के कारण। और ये जो कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी के है, क्योंकि पद्मिनी एक ऐसी मतलब नारी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और रानी थी जो है राणा रतन सिंह की, जिसके कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी हर चीज़ को जो है अपने आप को पाना चाहता था जो देश की, पूरे दुनिया की आपकी मतलब खूबसूरत चीज़ हो। तो जब इनको पता लगा पद्मिनी जी के बारे में तो इन्होंने अटैक कर दिया और प्रॉपर तरीके से युद्ध हुआ था। और इससे पद्मिनी जी ने क्या किया था, जौहर भी किया था। जौहर मतलब अपने आप को जला लेना, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डेट इज रामचंद्र देव इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन इज द राइट वन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए ऑप्शन। द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज, मुस्लिम का जो रूल है यहाँ पे इंडिया में किसने स्थापित किया था, तो ये था सेकंड बैटल ऑफ तराइन। मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी, मोहम्मद गोरी जीता था, तो ऑब्वियसली बात है अब मुस्लिम एम्पायर स्थापित किया जाएगा। इसने अपना गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे छोड़ गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इलबरी वंश से बिलोंग करता था, ममलूक वंश से बिलोंग करता था और गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का। तो इसीलिए इन्होंने ये डायनेस्टी और आप स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हो स्टार्ट करी और दिल्ली सल्तनत को पहली डायनेस्टी बनाई, ठीक है, ये याद रखना। पहली बैटल तराइन की जो है 1191 में हुई थी, ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। सेकंड बैटल हुई थी 1192 में, जिसमें कौन जीता था, मोहम्मद गोरी जीता था। पहली बैटल ऑफ पानीपत ये हुई थी 1526 में, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बाबर जीता था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में ये लड़ाई हुई थी किसके साथ, डेट इज़ बैरम खान और जो है हेमू के साथ। तो बैरम खान जीता था, बैरम खान कौन है, अकबर की साइड से है, तो मतलब अकबर जीता था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये देखिए जी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तैमूर द लेम इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तैमूर का जो शासनकाल के दौरान इन्वेडेड के दौरान भारत पर आक्रमण किया, किसने भारत के ऊपर जो है मतलब किस तैमूर ने जो है भारत के ऊपर अटैक किया, किसके टाइम पे, तो वो क्या था, मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। 1398 में ये किया था, जब मोहम्मद शाह तुगलक मतलब फिरोज शाह तुगलक की डेथ होगी, इसके बाद इसके पास आया, तो वीकेस्ट किंग थे ये, तो एट देन तैमूर ने अटैक किया। फिरोज शाह तुगलक अगेन दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात, फतूहत फिरोज शाही, ये सब याद करना है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक वाइजेस्ट फूल, अलाउद्दीन खिलजी सेकंड अलेक्जेंडर इनको कहा जाता है। किंगशिप नोस नो किंगशिप इन्होंने बोला था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। नेम द रिवर्स ऑन द बैंक्स ऑफ विच सिटी ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड, विजयनगर शहर जो है किस नदी के किनारे पे स्थित है। विजयनगर मतलब जिसे आज जो है हमारा मॉडर्न डे हम्पी, ठीक है, तो ये है रिवर तुंगभद्रा के किनारे के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट डी ऑप्शन। और इन्होंने विजयनगर एम्पायर जो है स्थापित करने वाली जो डायनेस्टी थी पहले, वो थी संगम डायनेस्टी, ठीक है, संगम डायनेस्टी और हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्ट किया था। आंसर इज डी ऑप्शन। पहली विमेन रूलर मिडीवल इंडिया की वो कौन थी, ये हमने बहुत बार याद कर लिया, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान मिडीवल इंडिया की पहली जो है महिला शासक थी। पर्दा सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया था। नूरजहाँ जो हैं जिनको नूर महल भी कहते हैं, और नूरजहाँ जो हैं वाइफ हैं जहांगीर की, जहांगीर वही है जो पेंटर किंग है, और इन्होंने अपने आप को पादशाह बेगम भी टाइटल दिया था, पादशाह बेगम। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, ये आपको याद रखना है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं, द कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर बीन इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी, मतलब क्या है, देवी लक्ष्मी की जी छवि थी किस जो है मुग़ल शासकों की सिक्कों के ऊपर, ठीक है, हाँ सिक्कों के ऊपर जो है मुग़ल शासकों के जो है देवी लक्ष्मी की छवि थी, तो वो किसकी थी, मोहम्मद गोरी। ये मोहम्मद गोरी है जो इंडिया में धन भी लूट के गया और इसने रूल भी इस्टेब्लिश किया, और रूल इस्टेब्लिश करने के लिए अपने गुलाम छोड़ गया। यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी उन्होंने स्टार्ट कराई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा सिकंदर, अकबर,
इनके टाइम पे बहलोली कॉइन्स चल रहे थे जो बहलोल लोदी ने स्टार्ट किए थे। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक और जो है आप ऐसे भी कह सकते हो दैट इज़ पहली अफगान डायनेस्टी। ठीक है, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, मोहम्मद गोरी। किसने बोला था मतलब एलियट ने अकबर ऑफ सल्तनत किसे बोला है? अकबर ऑफ सल्तनत किसे बोला है? ये बोला था फिरोज शाह तुगलक को। वाई फिरोज शाह तुगलक? क्योंकि अकबर ने भी लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किए थे, तो इन्होंने भी बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया है दीवाने खैरात, ठीक है, सुलह कुल, मतलब दीवाने खैरात, सॉरी सुलह कुल तो नहीं कहूँगा मैं, दीवाने खैरात, और प्लस हॉस्पिटल्स बहुत सारे बनवाए, मतलब लोगों के लिए बहुत काम करते थे ये। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और नो डाउट पैसा भी लेते थे लेकिन बांटते भी बहुत थे लोगों को। क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा फिरोज शाह तुगलक वही जिन्होंने जजिया टैक्स लगाया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, इरिगेशन टैक्स भी इन्होंने लगाया है, कैनाल्स के ऊपर भी बात इन्होंने बहुत सारी करी हैं। फिरोज शाह तुगलक, फतूहत ए फिरोज शाही, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर, और जो है किंगशिप नोस नो किंगशिप, ये वर्ड इन्होंने यूज़ किए थे। बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, और बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी अडॉप्ट किया था। और बलबन जो है सिजदा पैबोस, सिजदा सलाम, पैबोस पैर को चूमना, और उलेमास को बोला भाई अपना धर्म में ही रखो और जो है पॉलिटिकल अफेयर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर इनको बोलते हैं। सिल्वर का टंका और कॉपर का जितल इन्होंने सिक्का इशू जारी किया था। इक्ता सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसमें लैंड जो है सैलरी की जगह के ऊपर लैंड मिलती थी, और इसको ख़त्म किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, जिसमें वो कैश में ले आया था सब लोगों को। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। बैटल ऑफ तराइन जो है ये किसके बीच में लड़ी गई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? सी ऑप्शन बन गया। तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के जो हैं लास्ट रूलर इनमें से कौन थे? लास्ट रूलर तो वो थे मोहम्मद शाह तुगलक, जिनके टाइम पे तैमूर ने अटैक किया था। फिरोज शाह तुगलक डिस्कस कर लिया। ग्यासुद्दीन तुगलक कौन है? ये वही हैं जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इन्होंने तुगलकाबाद शहर भी बनाया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ने के लिए मुस्लिम जो है विज्ञापन करता एडवेंचरर, मतलब जो आता था और नष्ट करके चला जाता था, वो कौन था? तो वो थे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये कौन है? एक्चुअली ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर इन चीफ है। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनवाई थी कुमार गुप्ता ने बनवाई थी, जो गुप्ता रूलर थे, और ये बिहार में है। और ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी और थी विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी बिहार के अंदर ही है। ये पाल रूलर ने बनाई थी, डैट इज़ धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने जो है बनाई थी, और इसको भी ख़त्म किसने किया था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ही किया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी डिस्कस कर चुके हैं जी। मोहम्मद बिन तुगलक ये वही है जिनके टाइम पे तैमूर ने अटैक किया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बस इतना याद रखो। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना आपको उसमें दिख जाएगा, मतलब जो भी आपकी PDF होगी, मोहम्मद बिन कासिम लिखा हुआ है। ये पहला मुस्लिम अटैक था इंडिया के अंदर 712 AD में। मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में पहला शासक जिन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। टू टेक केयर ऑफ द कॉन्कर्ड लैंड मोहम्मद गोरी लेफ्ट बिहाइंड इट्स ट्रस्टेड जनरल। बिल्कुल अगेन हमने डिस्कस किया कि मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम छोड़ गया था यहाँ पे, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और इन्होंने जो है मुस्लिम पहली बिल्डिंग बनाई थी, डेट इज़ 2.5 दिन का झोपड़ा, और प्लस जो है 2.5 दिन का झोपड़ा एंड कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को इन्होंने स्टार्ट करवाया था ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पे, और इसको कंप्लीट करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के बाद जो है इसके ऊपर बिजली गिर गई थी, और उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसको 5वीं स्टोरी भी बना दी थी। मल्लिक कफूर 1000 दिनारी जिन्हें आप कहते हैं, 1000 दिनारी, और ये जो है साउथ इंडिया में चला गया था, और ये जनरल था किसका? ये था खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है,
जिसे सिकंदर भी कहते हैं, दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। और इन्होंने जो है प्रताप रुद्र देव से जो है कोहिनूर हीरा लेके किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। नसीरुद्दीन जो है एक पपेट की तरह था। एक्चुअली जब बलबन ने रूल किया था, बलबन जो है वो किसको संभालता था? नसीरुद्दीन की बातें मानता था, मतलब नसीरुद्दीन बलबन की बातें मानता था। और ये उस टाइम पे नोबेल्टी के अंदर होता था, चालीसा ग्रुप में होता था। इसीलिए जो है बलबन जैसे ही किंग बना, पहले चालीसा को ही खत्म किया था इसने, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट वन। पहला सुल्तान जिसने जो है कैलिफ से निवेश का अनुरोध किया और प्राप्त किया, मतलब खलीफा का जो है टाइटल इन्होंने मतलब लिया जी। कहाँ से पहला सुल्तान था? ये थे इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश स्लेव ऑफ द स्लेव भी इनको कहते हैं, गुलाम का गुलाम। और क्योंकि ये गुलाम किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? गोरी का। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर, दिल्ली कैपिटल बनाई थी इन्होंने। जो है कॉपर का सिल्वर का टंका एंड कॉपर का जितल जो है सिक्के इन्होंने इशू किए थे। बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट करी थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन ने, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, फतूहत ए फिरोज शाही, दीवाने बंदगन, दीवाने खैरात इनका है। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर इनको कहते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। द सेवियर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज, दिल्ली सल्तनत के उद्धारकर्ता कौन थे? मतलब सेवियर कौन थे? ये वो किंग हैं जब नसीरुद्दीन मतलब जो आपका दिल्ली सल्तनत ऐसी मतलब ढूल रहा था और ख़त्म हो रहा था। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ख़त्म, दैन उसके बाद चालीसा का ग्रुप आने लग गया। फिर नसीरुद्दीन किंग बने तो उसको संभालने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन ने ही ये सारा कुछ संभाल लिया था और प्रॉपर तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने स्टार्ट कर दी थी। और ये तभी जो है अपने आप को नियाबत खुदाई बोलता था, भगवान की शैडो बोलता था। और ये जो है सिजदा सिस्टम से सलाम करके आना, पैबोस पैरों को चूमना आके, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो है, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट करी थी। इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली कैपिटल बनाई थी इन्होंने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जस्ट याद रखो कि ये स्लेव था और मोहम्मद गोरी का, और इसने लाहौर के अंदर कैपिटल बनाई। लाहौर के अंदर ही इसकी डेथ हुई थी चौगान खेलते खेलते, पोलो जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? डी ऑप्शन बन गया। दिल्ली सल्तनत का जो रूल है वो दिल्ली सल्तनत का रूल जो है कब से कब तक था? ये 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1290 तक गया था, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो थे 1206 से 1210 तक। और उसके बाद जो हैं इल्तुतमिश थे आपके 1210 से मतलब 11 से 1246 तक। उसके बाद 1246 से 1290 तक जो हैं बलबन थे। ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो आपको पता लग गया। अब इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले सुल्तान दिल्ली के जिन्होंने रेगुलर करेंसी और दिल्ली को कैपिटल बनाया तो वो कौन थे? स्लेव ऑफ द स्लेव थे ये। कौन है ये? इल्तुतमिश जिन्होंने दिल्ली कैपिटल बनाई थी और कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था और इक्ता सिस्टम इन्होंने जारी किया था, लैंड दिया करेंगे। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो थे मतलब एक छोटे से राजा थे, बट फिर उसके बाद इल्तुतमिश बन गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था किसका? मोहम्मद गोरी का। जो है इन्होंने 2.5 दिन का जो पड़ा और प्लस कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई। लाहौर के अंदर ही इन्होंने कैपिटल बनाई, लाहौर के अंदर ही डेथ हो गई थी चौगान खेलते खेलते, पोलो खेलते खेलते। बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, उलेमास को इंस्ट्रक्शन दी कि आपको दखलंदाजी नहीं करनी पॉलिटिकल अफेयर्स में, आप धर्म तक की रहो। और उसके बाद जो है बलबन जो है सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और बलबन जो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट करी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रिपीट कर चुका हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें ये। तो आंसर इसमें इल्तुतमिश इज़ द करेक्ट वन। विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? अगेन हमने डिस्कस किया, डेट इज कौन? बलबन इज द करेक्ट आंसर। और बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिनको आप दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक, इल्तुतमिश द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। सिल्वर का कॉइन टंका एंड कॉपर का जितल, ये 2 कॉइन थे, ये किसने इशू करवाए थे? द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट इज इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाए थे। आंसर इज सी, बी ऑप्शन। बैरम खान जो है ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे और अकबर के सेनापति थे। और प्लस बैरम खान ने जो है लड़ाई लड़ी थी, दैट इज़ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में।
ठीक है। 1556 में लड़ाई लड़ी थी और हिमू के साथ। तो जीत कौन गए थे? बैरम खान, जाने के अकबर जीत गया था। और जो बैरम खान को मारा कहाँ पे गया था? गुजरात पाटन के अंदर मार दिया गया था। गुजरात पाटन के अंदर मार दिया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? इसका बी ऑप्शन बनेगा। इल्तुतमिश इज द करेक्ट वन। यादव रूलर की जो है कैपिटल कौन थी? अभी मैंने आपको सारा बताया था कि हाँ उनकी कैपिटल वगैरह सारी, जो मलिक कफूर जो है मतलब अटैक करने जाता है साउथ इंडिया में, तब बताया था मैंने आपको। यादव रूलर की जो कैपिटल थी डैट वाज देवगिरी। आंसर इज डी ऑप्शन। और द्वार समुद्र ये किसकी थी? होयशालास की। होयशालास की ये कैपिटल थी। वारंगल की बात करते हैं तो वारंगल जो थी प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ये वही हैं जिनको, प्रताप रुद्रदेव वही हैं वारंगल के जिनसे कोहिनूर हीरा लेके मलिक कफूर ने किसको दिया था? अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कीर्ति स्तंभ द टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाय, ये है जी, ठीक है। तो ये बनाई थी राणा कुंभा ने। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और ये कहाँ पे है कीर्ति स्तंभ? डैट इज द राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दिल्ली के जनरल जिन्होंने जो है मदुरई तक जो है अपना सफलतापूर्वक जो है मतलब पूरा रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। मलिक कफूर वही है 1000 दिनारी। इन्होंने साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे अटैक किए और इसका जो सुल्तान का जो टाइम है, सुल्तान का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का एरिया है बहुत साउथ तक, बहुत दूर तक ये लेके चले गए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो आई मीन टू से जो आपका अलाउद्दीन खिलजी हैं उनको दूसरा सिकंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सपेंशन बहुत करी थी इन्होंने, ठीक है। और मदुरई लिखा हुआ है। मदुरई वो इलाका है जिनको आप सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। और प्लस ये वही इलाका है जहाँ पे गांधी जी जो है हाफ नेकेड हुए थे। हाफ नेकेड मतलब यानी कि धोती पे ही रह गए थे, ऊपर वाली शर्ट इन्होंने उतार दी थी यहाँ पे, ठीक है। खिजर खान की बात करते हैं तो सैयद डायनेस्टी के संस्थापक। मोहम्मद गोरी जिसने इंडिया में अटैक किया, बैटल ऑफ तराइन 1191 1192, 1191-1192 के अंदर लड़ाई लड़ी थी और जीता कौन था? मोहम्मद गोरी। और सेकंड बैटल के अंदर पृथ्वीराज चौहान के साथ, और उसने अपने स्लेव को यहाँ पे छोड़ गया, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसके कारण जो है स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ये कौन है? वाइजेस्ट फूल। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर। कोहिनूर का जो डायमंड है ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था? तो ये कोहिनूर का डायमंड जो है प्रोड्यूस हुआ था डैट इज़ द गुंटूर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका गुंटूर इज़ द करेक्ट आंसर। डैट मीन्स गोलकुंडा फोर्ट्स के अंदर, गोलकुंडा माइंस के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन डी ऑप्शन बनेगा। गुंटूर ये आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा, गोलकुंडा माइंस में। हु इज़ रिगार्डेड एज अ सेकेंड अलेक्जेंडर? डिस्कस कर चुके हैं इसको बहुत बार, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन बनेगा। डेट्स इट, इतना ही याद करेंगे इसके अंदर। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, प्लस आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।